एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, जबकि जीवन की शुरुआत हम एक ही कोशिका से करते हैं। बढ़ने, विकसित होने और ऊतकों की मरम्मत के लिए हमें कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह प्रक्रिया एक सुनियोजित चरणों की श्रृंखला से पूरी होती है, जिसे माइटोसिस, मिटोसिस कहते हैं। हर दिन हमारे शरीर को लाखों त्वचा की कोशिकाएं बनानी होती हैं, ताकि सामान्य गतिविधियों के दौरान नष्ट हुई कोशिकाओं की भरपाई हो सके। प्रत्येक नई कोशिका को विभाजन से पहले संपूर्ण आनुवंशिक सामग्री डीएनए प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनती है, ताकि प्रत्येक बेटी कोशिका को इसका सटीक प्रतिरूप मिल सके। डीएनए की प्रतिकृति बनने के बाद गुणसूत्र क्रोमोसोम्स कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस में संघनित होते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की कोर के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। यह दाने वाली डोरी जैसी संरचना क्रोमैटिन कहलाती है। जैसे ही कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, क्रोमैटिन और अधिक लिपट जाता है, जिससे गुणसूत्र छोटे और सघन हो जाते हैं। प्रतिकृति बनाए गए गुणसूत्रों को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। डीएनए की प्रतिकृति और सिस्टर क्रोमैटिड्स का निर्माण कोशिका विभाजन की तैयारी के लिए आवश्यक कोशिका चक्र सेल साइकिल का एक भाग है। इंटरफेज से गुजरती है, जिसे 3 चरणों में बांटा जाता है। G1 या गैप 1 चरण में सभी कोशिकांगों, ऑर्गेनेल और साइटोप्लाज्मिक घटकों की प्रतिकृति बनती है, जिसमें पशु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स भी शामिल हैं। इसके बाद एस या सिंथेसिस चरण आता है, जिसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है। अंत में G2 या गैप 2 चरण में वे सभी एंजाइम बनते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाएं इंटरफेज में लंबा समय बिताती हैं और केवल थोड़ा सा समय माइटोसिस में। अब कोशिका माइटोसिस के 4 चरणों से गुजरती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में गुणसूत्र संघनित होकर दिखने लगते हैं और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में नजर आते हैं, जो सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। साइटोस्केलेटन विघटित होता है और स्पिंडल बनने लगता है। पशु कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स गुणसूत्रों के वितरण में भूमिका निभाते हैं। ये कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक ब्रिज बनाते हैं, जिसे स्पिंडल एपरेटस कहते हैं। प्रोफेज के अंत तक न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है और गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर में मौजूद किनेटोकोर नामक प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स से जुड़कर उन्हें कोशिका के मध्य की ओर खींचते हैं। मेटाफेज में सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा पर एक सीध में आ जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। एनाफेज तब शुरू होता है जब सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़े रखने वाले प्रोटीन टूट जाते हैं और वे स्वतंत्र गुणसूत्र बन जाते हैं। फिर इन्हें किनेटोकोर द्वारा विपरीत ध्रुवों की ओर खींचा जाता है। टेलोफेज में कोशिका के मध्य भाग में एक खांचा बनता है, जिसे क्लीवेज फरो कहते हैं। यह खांचा एक्टिन फिलामेंट्स की एक संकुचन बेल्ट द्वारा बनता है। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित होकर पुनः डीकंडेंस होते हैं और उनके चारों ओर न्यूक्लियर एनवेल्प बनने लगता है। स्पिंडल अपैरेटस टूट जाता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन मोनोमर्स में टूट जाते हैं, जिन्हें बाद में बेटी कोशिकाओं में साइटोस्केलेटन के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। पशु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस इस क्लीवेज फरो को बढ़ाकर 2 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण पूरा करता है, जबकि पौधों में उनकी कोशिका भित्ति को संकुचित नहीं किया जा सकता। इसलिए वेसिकल्स एक विस्तारित झिल्ली अवरोध बनाते हैं, जिसे सेल प्लेट कहते हैं। जैसे पशु कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाएं भी साइटोकाइनेसिस का उपयोग करके साइटोप्लाज्म की सामग्री को 2 समान बेटी कोशिकाओं में बांट देती हैं। कोशिका चक्र के दौरान कई चेक पॉइंट्स आते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। यदि कुछ गलत होता है तो कोशिका चक्र उस बिंदु पर रुक जाता है। पहला चेक पॉइंट G1S होता है, जो तय करता है कि कोशिका आगे बढ़ेगी या नहीं। बाहरी संकेत और ग्रोथ फैक्टर इस निर्णय को प्रभावित करते हैं। अगला चेक पॉइंट G2M है, जो इंटरफेज के सभी चरण पूरे होने के बाद माइटोसिस शुरू करने की अनुमति देता है। अंतिम चेक पॉइंट स्पिंडल चेक पॉइंट है, जो यह देखता है कि सभी गुणसूत्र स्पिंडल से जुड़े हैं या नहीं। ग्रोथ फैक्टर्स, कोशिका का आकार और पोषण स्थिति, ये सभी कोशिका चक्र को नियंत्रित करते हैं, ताकि केवल जरूरी कोशिकाएं ही सही समय पर विभाजित हों। एक बार जब इंटरफेज के सभी चेक पॉइंट्स पार हो जाते हैं, तो माइटोसिस की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इंटरफेज से लेकर साइटोकाइनेसिस तक पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में औसतन 10 से 20 घंटे लगते हैं। कोशिका के प्रकार और उसके कार्य के अनुसार
यह समय अलग हो सकता है। इंसानों में त्वचा की कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं क्योंकि वे जल्दी नष्ट होती हैं, जबकि वयस्क न्यूरॉन्स और मांसपेशियों की कोशिकाएं शायद ही कभी विभाजित होती हैं। माइटोसिस की सटीकता और इंटरफेज के चेकपॉइंट्स की निरंतरता यह सुनिश्चित करती है कि अधिकांश कोशिकाएं अपने समान प्रतिरूप बना सकें। यह प्रक्रिया शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है, जो जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है।